आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सुनने में शायद किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगे, पर है 100% सच्ची। ये कहानी है आनंद कुमार और उनके ज़बरदस्त एजुकेशनल प्रोग्राम सुपर 30 की। ये उम्मीद और संघर्ष की वो कहानी है जो बताती है कि टैलेंट पैसे या पहचान का मोहताज नहीं होता। चलिए सीधे चलते हैं साल 2008 में। जगह है पटना। सोचिए, एक छोटा सा कमरा है, एक कंप्यूटर है और उसके चारों तरफ कुछ स्टूडेंट्स जमा हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, सांसें जैसे थमसी गई हैं और सबकी आंखें बस उस स्क्रीन पर टिकी हैं। ये कोई मामूली रिजल्ट का दिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो 30 बच्चे हैं जिन्होंने देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक आईआईटी एंट्रेंस दिया है। और सवाल बस एक है, क्या उनका सपना पूरा होगा? क्या उनकी और उनके टीचर्स की सालों की मेहनत आज रंग लाएगी? इस पूरे टेंशन और उम्मीद के पीछे एक ही इंसान की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने इन 30 सपनों को अपना बना लिया था, और वो थे आनंद कुमार। ये शब्द किसी और के नहीं, खुद आनंद कुमार के हैं। सोचिए, एक लड़का जो मैथ्स का जीनियस है, जिसका सपना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है और एडमिशन हो भी जाता है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मतलब एक तरफ सपना था दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक में पढ़ने का, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि डाक विभाग में क्लर्क उनके पिता का देहांत हो गया और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। नतीजा, उन्हें सड़कों पर पापड़ बेचने पड़े और कैम्ब्रिज जाने का सपना सपना ही रह गया। और बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। जब आनंद कुमार को वो मौका नहीं मिला तो उन्होंने ठान लिया कि वो किसी और टैलेंटेड बच्चे को मौकों की कमी की वजह से पीछे नहीं रहने देंगे। उनकी अपनी नाकामी हजारों बच्चों की कामयाबी की पहली सीढ़ी बनने वाली थी। और इसी जिद ने, इसी सोच ने जन्म दिया एक ऐसे क्रांतिकारी आइडिया को जिसने इंडिया में एजुकेशन को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उस आइडिया का नाम था सुपर 30। अब ये सुपर 30 था क्या? ये सिर्फ कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, नहीं, ये एक मिशन था। हर साल देश के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों से 30 सबसे होनहार बच्चों को चुनना और फिर 1 साल तक उन्हें फ्री में पढ़ाना, खाना खिलाना और रहने की जगह देना, ताकि वो बच्चे बिना किसी टेंशन के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। आनंद ना अपने स्टूडेंट्स को एक बड़ी सिंपल सी कहानी सुनाते थे, रिक्की और भोलू की। रिक्की जो अमीर घर का है, पिज्जा खाता है, स्कूटर पे घूमता है, और भोलू जो बेहद गरीब घर से है। दोनों की दुनिया जमीन आसमान जैसी अलग है। लेकिन जब मैथ्स का एक मुश्किल सवाल सामने आता है तो दोनों उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैसेज एकदम क्लियर था, टैलेंट का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। पर यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पटना के जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे, जिन्हें कोचिंग माफिया कहा जाता था, उन्होंने जान से मारने तक की धमकियां दी। उन पर और उनकी टीम पर जानलेवा हमला भी हुआ। पैसों की कमी तो खैर हमेशा ही रहती थी, लेकिन शायद सबसे बड़ा चैलेंज था उन बच्चों में कॉन्फिडेंस जगाना जिन्हें दुनिया ने हमेशा कमजोर समझा था। तो चलिए वापस चलते हैं 2008 के उसी कमरे में जहां 30 बच्चों की किस्मत दांव पर लगी है। सालों के संघर्ष, मेहनत और त्याग के बाद अब रिजल्ट का वक्त था। उस साल सुपर 30 के पूरे 30 के 30 स्टूडेंट्स ने आईआईटी का एग्जाम दिया था। और जैसे ही रिजल्ट की वेबसाइट खुली, एक एक करके नाम सामने आने लगे, और जो नतीजा था ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 30 के 30 स्टूडेंट्स कामयाब हुए। जी हाँ, आपने सही सुना, 100%। पहली बार सुपर 30 ने इतिहास बना दिया था। एक भी बच्चा पीछे नहीं रहा। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उस कमरे का माहौल सोचकर देखिए, बच्चे रो रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, और कोने में आनंद कुमार, उनकी आंखों में भी आंसू थे, पर खुशी के। और उनकी माँ जयंती देवी, वो सबके लिए पूड़ियाँ और जलेबियां बना रही थीं। ये सिर्फ एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं था, ये एक सपने के सच होने का जश्न था। लेकिन 2008 की ये जो जबरदस्त जीत थी ना, ये तो बस एक पड़ाव था। सुपर 30 का असली सफर तो इसके बाद भी चलता रहा, और भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा। मतलब ये कोई एक बार का चमत्कार नहीं था। साल दर साल सुपर 30 ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 2008, फिर 2009 और 2010। सोचिए, लगातार 3 साल पूरे के पूरे बैच ने आईआईटी में जगह बनाई। देखते ही देखते 12 सालों में 300 से ज्यादा गरीब बच्चों के सपनों को पंख लग चुके थे। और आज भी
आनंद कुमार का वो मिशन रुका नहीं है। उनका सपना अब सिर्फ सुपर 30 तक नहीं रहा। वो चाहते हैं कि दुनिया के हर उस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले जिसे मौकों की कमी है। वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ आईआईटी ही नहीं बल्कि एमआईटी जैसी जगहों पर भी देखना चाहते हैं। आनंद कुमार की ये पूरी कहानी ना हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे कितने ही भोलू हैं, कितने ही जीनियस हैं जो सिर्फ इसलिए खो जाते हैं क्योंकि वो गरीब है। हम कितनी प्रतिभा गंवा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसे सही समय पर पहचान नहीं पाते।